हमारे पार्टी के अलग अलग जिलों के नेताओं ने बाढ़ग्रस्त में दौरा किया। जैसे अध्यक्ष जी बता रहे हैं, यमुना के साथ साथ पलवल फरीदाबाद में काफी नुकसान हुआ है। इस प्रकार से पूरे हरियाणा में बड़ा भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि ऊपर से पानी रावी का, ब्यास का इस प्रकार से आ रहा है और यहाँ पर भी अपने ज्यादा बारिश हुई है, दो राय नहीं। लेकिन हरियाणा की कोई 14-14.5 लाख एकड़ भूमि पे जो फसल थी किसान की, वो बर्बाद हो गई और हजारों हजार मकान गिर गए गरीब आदमियों के, दुकान का नुकसान है, पशु मर गए, भेड़ बकरी मर गई। इस प्रकार से बड़ा भारी नुकसान है। और जो ये कारण जो हुआ, इतना बाढ़ जो आई है, उसमें केवल ये कहना कि अधिक बारिश हुई है वो कारण है, वो गलत है। उसका असली कारण भी सरकार की लापरवाही है। हर बारिश के सीजन से पहले फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग होती है। अब मैंने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग ही नहीं करी। फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग का मतलब ये होता है कि ये रिपोर्ट ली जाती है, सारी ड्रेन सीवरेज वगैरह साफ है, लेकिन जैसे मैं गया, एक ड्रेन देखी, उसमें कीचड़ पैदा हुई है। इसी तरह हिसार में दीपेंद्र गया, जयप्रकाश जी हमारे MP गए, दीपेंद्र हुड्डा जी गए, वहां भी मतलब ड्रेन में जो है कीचड़ हुई हुई है। और पिछले 10 साल में जो इलीगल माइनिंग हुई है, जमुना के साथ साथ, घग्गर के साथ साथ, दोनों जगह सारी जो है आसपास की फसल और जमीन बर्बाद हो गई। कई जगह तो जमीन ही खिसक गई, बह गई। वो इलीगल माइनिंग का कारण है। इतना भारी नुकसान हुआ है। और जो ये सरकार ने किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ जो भद्दा मजाक किया है कि हम पर एकड़ 7,000 से 15,000 रुपए देंगे, ये किसानों के साथ मजाक किया इस सरकार, मौजूदा सरकार ने। क्योंकि इससे ज्यादा तो खाद लग जाता है प्रति एकड़ में, और 100% फसल खराब है। जहां जहां हम गए वहां 100% फसल का खराबी है। अब ये बना रहे हैं मकान के लिए भी इतने परसेंट, इतने होगा, इतने होगा, इतने होगा। भाई जहाँ मकान है, सर्वे किया है, फिर क्या कहेंगे। गांव में, मैं कई गांव में गया जी, वो कहते जी वहां पोर्टल नहीं खुला, क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला। क्षतिपूर्ति पोर्टल नहीं खुला तो स्पेशल गिरदावरी क्यों नहीं कराए? मेरे समझ में नहीं आता। किसान का जब ये जो पराली का जो है धुआं निकलता है तो सैटेलाइट में नजर आ रहता है। पूरी जमीन डूबी हुई है, सैटेलाइट में नजर नहीं आई। कहाँ गया सैटेलाइट? फिर क्या क्षतिपूर्ति पोर्टल क्या है? स्पेशल गिरदावरी तुरंत करके तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। और कंपनसेशन जो है प्रति एकड़ 50 से लेकर 60,000 रुपए तक देना चाहिए। ये नहीं 7,000 से 15,000 नहीं। अरे पंजाब तो बिल्कुल कर्जे में डूबा पड़ा है, हमारे से भी पीछे है। 20,000 तो उन्होंने कर दिया आराम से, और सेंटर की मदद मिलेगी और करेंगे। पहले इंस्टॉलमेंट उन्होंने कर दी और ये अब ले बैठे हैं। तो तुरंत सरकार को कंपनसेशन बढ़ाना चाहिए। और ये प्रधानमंत्री बीमा योजना फेल है। ये तो प्रीमियम कमाने की प्राइवेट कंपनियां, मुनाफा कमाने की एजेंसी है, किसान की मदद के लिए नहीं। तो वहां से आया, मुझे बड़ा नुकसान है। और मैंने हमारा भी कहा, हरियाणा वासियों को भी अपील करी हमने कि वे पंजाब में भी मदद पहुंचाओ। पंजाब का बड़ा भारी नुकसान है, भेज रहे हैं हमारे लोग। हरियाणा से बहुत सारी मदद जा रही है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। किसान खुद इकट्ठी करके अनाज भेज रहे हैं गांव गांव। वहाँ पंजाब में भी, यहाँ पे भी जो नुकसान, कोशिश कर रहे हैं लोग, काफी वो है और परेशानी है। सरकार को भी उससे ज्यादा तेजी से, गति से काम करना चाहिए। सरकार की गति बिल्कुल धीमी है और कोई किसान के प्रति या गरीब आदमी के प्रति कोई वो नहीं है। ना मनरेगा का
बेचारे खुद लाए, मैं गया गांव में गया, खुद डैम बना रहे हैं, खुद नहर खोद रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं। मनरेगा कहाँ गया? मनरेगा का भी वो प्लान नहीं बनाया उन्होंने। इस प्रकार से ये सरकार बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सरकार है ही। सरकार पे काम सरकार की तरह होना चाहिए, लोगों की सरकार बनाई हुई है, लोगों के लिए है। और बोलो सर, प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हिमाचल को गए थे, 1500 करोड़ के राहत पैकेज जो है हिमाचल को दिया गया है। हरियाणा को भी क्या दिया जाना चाहिए? देना चाहिए कम से कम नहीं। जैसे हरियाणा का बड़ा भारी नुकसान है, अब 14 लाख एकड़ फसल खराब हो गई, उसका देखो ना, लगा लो कितना हो गया। कम से कम 50,000 रुपया प्रति एकड़ मिलना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो बात यह है, पूरे हरियाणा को बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री का बयान है कि क्षतिपूर्ति पूर्ति में भी 5,200 कुछ गांव से वो उन्होंने किसानों ने मांग की है, तो इसका मतलब पूरा हरियाणा बाढ़ग्रस्त। तो पूरा पैकेज देना चाहिए केंद्र सरकार को भी और हरियाणा सरकार को भी। पहले भी 95 में भी आया था इसी प्रकार का फ्लड आया था, उस टाइम मैं सांसद था। यहाँ से उस टाइम के कृषि मंत्री बलराम जाखड़ को लेके गया, पूरा दौरा कराया। उसके बाद यहाँ मीटिंग हुई, कंपनसेशन किसान को दिया, जो शहर में दुकानें थी दुकानदार को दिया, पशुओं का दिया, मकान गिरे उनको दिया। अब ये कहाँ से होने? तो देना चाहिए तुरंत जो है। प्रधानमंत्री हरियाणा सरकार की कमी है, क्यों नहीं यहाँ सेंटर को मजबूत करते? अब वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर पंजाब में तो जा सकते हैं अपना जो शिवराज जी, और यहाँ हरियाणा में क्यों नहीं लेके आए भाई? मेरा केंद्र सरकार से भी है और हरियाणा सरकार से भी है, ये मुआवजा करके अब पैकेज दे सकते। मैं कह रहा हूँ हरियाणा सरकार की कमजोरी, बाढ़ग्रस्त डिक्लेयर करना चाहिए ताकि केंद्र के मंत्री केंद्र से पैकेज लें। दे दिया, मंजूर हो जाएगा उनको, और क्या होगा? और क्या? यहाँ प्रजातंत्र है, यहाँ से ये तो है कि चुनाव बैलेट पे होने चाहिए। वोट दे रहे हैं, और हमारी जो इंडिया ब्लॉक की वोट है वो बढ़ेगी, काफी अच्छी पोजीशन है। एक तरफा मतलब दूसरे मुकाबला ही नहीं है, प्रजातंत्र है, वोट तो जिसकी ज्यादा होगी वो तो बैलेट पे होगा। मेरा सिर्फ ये कहना है, जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन बैलेट पे हो सकता है, कर्नाटक में कमेटी का इलेक्शन बैलेट पे हो सकता है, पंचायत का इलेक्शन बैलेट पे हो सकता है, तो पूरे देश में क्यों नहीं बैलेट से कराते हैं चुनाव? बीजेपी के नेता कह रहे थे, गौरव वल्लभ पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, वो कल कह रहे थे कि इस चुनाव के बाद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का इल्जाम ना लगाकर हुए शाम को राहुल गांधी ट्वीट ना करें। गौरव वल्लभ जो पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए, वो कल कह रहे थे इस चुनाव के बाद वो इसी वास्ते कह रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में चल गया, अपना कोई रास्ता ढूंढ हो गया। वोट चोरी के लिए ना रोए, ये ना कहें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोट चोरी हो। क्या उपराष्ट्रपति के? अरे यहाँ तो बैलेट है, वोट चोरी तो ईवीएम से होती है, वोट चोरी तो इलेक्शन कमीशन करता है। यहाँ तो
लिमिटेड काम है, बैलेट है सबका। हमारे गांव में भाई कहावत है, जिसकी खाए बाखड़ी उसके गाय की, तो ऐसी है। और प्रधान जी से पूछो। बस हो गया कोई सारे सारे मुद्दे कोई कोई होगा तो ना पूछ लेंगे। आप आपके क्षेत्र में बता दो। हमारे सारे में जो भी यमुना बेल्ट है वो सारे मेरे माहौली हसनपुर से सतुआगढ़ी, लहरपुर, पाटनगर, अपना कुशक, अथवा काशीपुर, फिर ये सुल्तापुर, लहरपुर, चांदट, घोड़ी, राजूपुर, खादर, भोल्डा, दोस्तपुर, ये सारी जो बेल्ट है पूरी फसल तबाह हो चुकी है। कोई भी और खाली यमुना बेल्ट में नहीं, वैसे भी ज़्यादातर इलाके में पूरी तरह से फसल, चाहे वो कपास की है, चाहे वो बाजरे की, चाहे वो ज्वार की थी, वो तो पूरी तरह से खत्म है ही। धान की फसल भी अभी भी आधे से ज़्यादा गांवों में पानी कई फुट खड़ा है, कोई पानी का निकासी का कोई वो नहीं है। पूरी तरह से सरकार की बदइंतजामी और लापरवाही का नतीजा है। और जैसे बताया कि बिल्कुल जो सारा जो ड्रेन है, चाहे वो नहर है, वो पूरा सिल्ट से भरी पड़ी है, कोई उनकी वो नहीं हुई, रिसेटिंग उनकी नहीं हुई। और उसकी वजह से भी एक मुख्य कारण रहा है कि उनकी ड्रेन की उनकी कैपेसिटी नहीं है, वहाँ भी पानी भी डालते हैं तो उसमें भी पानी का नहीं है, तो ये बहुत बुरी हालत में पड़ी है। ये जो है ये फसल तो मैं जिस इलाके में, ये तो गई, अगली फसल अगले भी बोने की उम्मीद नहीं, किसान को बहुत बुरी बात पड़ रही हो गया। और जिन्होंने फसल बीमा लिया है, क्या उनके लिए किसी तरह के नियम कायदे में रियायत होनी चाहिए? ऐसा है, पूरा कंपनसेशन ऐसा है, आप देखो प्रीमियम ज्यादा दिया है बीमा को मिला, कई जगह तो पिछले कई साल का भी वो नहीं मिला है बीमा। ये गलत है, प्राइवेट कंपनीज को नहीं देना चाहिए। हमने कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, तो पहले हुआ था हमारा सेशन, जिस तरह लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ऐसी ही सरकार से मदद वाली कॉर्पोरेशन हो जो ये करें, ताकि और एक फंड परमानेंट रखा जाए ताकि तुरंत कॉम्पनसेशन दिया जाए। और हरियाणा सरकार की बहुत बड़ी लापरवाही तो इसी में है कि खुद जब सरकार ने ही कहा, ये नहीं कहा भी केंद्र को कि बाढ़ग्रस्त एरिया अब खुद ने घोषित नहीं किया प्रदेश को, और तो केंद्र से इन्होंने अब तक मांगा नहीं, केंद्र से कहा नहीं कि भाई जो पूरा पहले तो प्रदेश सरकार करे कि हरियाणा को पूरा बाढ़ग्रस्त घोषित करे, और केंद्र सरकार को आए, वहाँ के प्रधानमंत्री जैसे विजिट की है, या होम मिनिस्टर या कृषि मंत्री, वो आए और यहाँ कर बताएं आकलन करके कि कितने हजार करोड़ का इतना भारी नुकसान हुआ है, तो ये केंद्र से मदद मांगे। वो अपनी राज्य सरकार ने नहीं मांगा, उनको पता ही नहीं है, सारा प्रदेश तबाह हो गया और उनको इस बात का एहसास नहीं है कि वो खुद ही अपनी उसको बाढ़ग्रस्त नहीं बता रहे। सारा चाहे वो घग्गर है, टांगरी है, ये नदी यमुना का उधर तो ये है ही, पंजाब की तो सारी नदियां, हरियाणा की भी सारा। ये तो घोटाला है, देखा नहीं फरीदाबाद में कॉर्पोरेशन में कितना घोटाला है, सीवरेज नहीं था, सफाई नहीं, गुड़गांव में इन्होंने वर्धन यादव जी अपने अध्यक्ष बैठे, इन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया, पानी में नाव चलानी पड़ेगी, इतना पानी। हाँ, पानी में नाव चलानी पड़ेगी इनको। इस प्रकार से पूरा हरियाणा बेहाल हुआ है, सरकार की लापरवाही, समय पे कोई कदम नहीं उठाया जो इससे मुकाबला किया जाए। चलिए।